उस्मान के लिए मैं तुमसे शर्मिंदा हूं। शायद मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई थी। क्या पसंद की शादी करना इतना बड़ा जुर्म है उस्मान? मैं भी चाहता हूं कि इस मैदान में कुछ तबाह आजमाई करूं। क्या हुआ है? जो पूछना है ना अपने शौहर से जाकर पूछो। हमजा, मैं तुम्हें बदले की आग में झोंकना नहीं चाहती। तो इसका मतलब यह है कि सायरा बेगम ने भी आहिस्ता आहिस्ता नाखून निकालना शुरू कर दिया। उनको पता नहीं कि उनका अंजाम क्या होगा। आजकल शाम का उनके घर काफी आना जाना है। बस बाबा, मेरे दादा का खून रायगा नहीं जाएगा। इस इलाके पर इजारतदारी का उनका बड़ा मान है। इतनी आसानी से कोई किसी को आगे नहीं आने देता। सारा बेगम का पोता हमजा। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये ले सर, गर्मा गर्म कॉफी। थैंक यू सो मच, आप खुद ही ले आई। वेरी नाइस। ठीक है सर। हाँ सोनिया, कल आप कह रही थी आपको डॉक्टर पे जाना था, क्या हुआ, सब खैरियत है? सर वो हाथ पे छोटा सा कट लग गया था, फिर इन्फेक्शन हो गया था। डॉक्टर ने एंटीबायोटिक दी है, वो कह रहा है जल्द ठीक हो जाएगा। छोटा सा कट? ये तो इतना बड़ा कट है। कौन सी सब्जी काट ली थी आप? इंटरेस्टिंग। हाथ की लकीरें कुछ कह रही हैं। वो क्या सर? यही कि बहुत जल्द आपके हाथ पीले होने वाले हैं। हिजाब, आओ ना, आओ। हिजाब, क्या हुआ? हिजाब रुको तो, कहाँ जा रही हो? तुम यहाँ आई क्यों थी? आखिर हुआ क्या है हिजाब? मुझसे क्या पूछते हो तुम? क्या मतलब? प्लीज हमजा, बनने की कोशिश मत करो। क्या मतलब? मैं सब देख चुकी हूँ और अब समझी कि तुम मेरा फोन क्यों अटेंड नहीं करते। हिजाब तुम गलत समझ रही हो। मैं बिल्कुल ठीक समझ रही हूँ। अगर ये बात कोई और कहता ना तो मैं कभी यकीन ना करती, मगर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। क्या देखा? क्या देखा तुमने? तुम देखो हिजाब, वो सोनिया मेरी। कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है हमजा। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो के ये सब सोच रही हो। मैं ये सोच भी नहीं सकता था हिजाब। क्यों? पढ़े लिखे लोगों का दिल पत्थर का होता है क्या? उनके एहसास नहीं होते? जज्बात मर जाते हैं उन लोगों के। मैंने कब कहा एहसास नहीं होते? कब कहा जज्बात मर जाते हैं? लेकिन जो तुम सोच रही हो वो बिल्कुल गलत है। अच्छा, ये गलत है तो तुम्हारा मुझे बार बार टालना और मेरा फोन अटेंड ना करना भी गलत है। छोड़ो हमजा, प्लीज। अब बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। हिजाब,
किताब बंद मत करो उस्मान, मैं देख चुकी हूँ तुम्हारी माँ की तस्वीर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। उस्मान, मुझे लगता है कि तुम्हारे माजी के पछतावे साया बनकर तुम्हारी जिंदगी पर छाए हुए हैं। ये तंज भरी बातें करके क्या मिल जाता है तुम्हें मेरा तंज तो नजर आता है, लेकिन वो आग नजर नहीं आती जिसमें मैं बरसों से जल रही हूँ। लगता है नसीब दुश्मना आज फिर मिजाज बरहम है। मेरा मजाक न उड़ाओ उस्मान। तकदीर ने जो मेरे साथ मजाक किया, मेरे लिए वही काफी है। आलिया, मुझे समझ नहीं आती कि तुम चाहती क्या हो। जिस आग में जलने का ताना तुम मुझे देती है, उसी आग में मैं भी एक अरसे से चल रहा हूं, लेकिन मैंने कभी उफ तक नहीं की। हाँ हाँ, इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूं ना, जिसने तुम्हें जन्नत से निकालकर तपती हुई जमीन पर ला फेंका। बस आलिया, बस। मेरे पांव झुलस जरूर गए आलिया, लेकिन मैं आज भी अपने फैसले पे पशेमान नहीं हूं। I'm sorry. मैंने आपको डिस्टर्ब कर दिया। नहीं बेटा, तुम आओ। ये क्या हो जाता है आप लोगों को? क्यों इस तरह तेज तेज बोलने लगते हैं? और फिर प्लीज अम्मी, रिलैक्स प्लीज। बस बेटा, तुम्हारे बाबा की तो आदत ही है। अच्छा देखिए, मुझे नींद नहीं आ रही, आप मेरे साथ चलें और मुझे कहानी सुनाएं। शैतान ऐसे मूड में नहीं हंसा देता है। बस आए साथ चलें और आपको मैं वो कहानी आके सुनाऊंगा। चलें ना। जानो, हिजाब को कितने बजे लेने गई थी? अम्मी जान, वो तो बहुत सुबह गई थी, बस अभी आते ही होंगे। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शुक्र है मेरे घर की रौनक आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। देखिए, जैसे गई थी वैसे ही वापस आई हूँ। बिल्कुल झूठ। बहुत ज्यादा पढ़ाई और कम खुराक। देखो कितनी कमजोर हो गई हो। अम्मी जान, पढ़ाई तो मैंने बहुत की है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी डाइट का मैंने पूरा ख्याल रखा। जैसे कि मैं तुम्हें जानती नहीं। चलो कोई बात नहीं, अब तो तुम घर आ चुकी हो, मैं तुम्हारी खुराक का खास ख्याल रखूंगी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाला मुझे लेने क्यों नहीं आए? उन्हें कोई जरूरी काम पड़ गया था, वो वहां चले गए, नहीं तो हम दोनों तुम्हें लेने आते। अच्छा। अरे भाई, अब यही खड़े खड़े बातें करेंगे? जानो जी, जाकर जल्दी से चाय बना कर। अच्छा। भाई, तुम्हारा सबको बहुत इंतजार था, खासतौर पे खान दादा तो एक एक दिन गिन रहे थे। इसका मतलब है कि अम्मी जान को मेरी बिल्कुल याद नहीं आ रही। अरे नहीं नहीं, ये बात नहीं है, अम्मी जान दिल में बात रखती हैं और खान दादा वो कह देते हैं। अरे बेटा, तुम जाकर फ्रेश हो जाओ, चाय हम तुम्हारी कमरे में इकट्ठे पियेंगे। ओके अम्मी जान, ओके। हाँ बताओ, क्या बात है? तुम क्यों इतनी अपसेट रहती हो? सहर, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं कई दिनों से हमजा को फोन कर रही हूँ, लेकिन वो मेरा फोन नहीं उठाता या फिर मसरूफियत का बहाना करके फोन बंद कर देता था।
और मैं हैरान थी कि आखिर बात क्या है। देखो हिजाब, अगर तुमने उसे ऑफिस टाइम में फोन किया है मेरी जान, तो वो ऑफिस में मसरूफ होगा, या अगर वो फारिग भी होगा तो हो सकता है कि कोई विजिटर उसके साथ हो। उनके सामने वो तुझसे क्या बात करेगा? नहीं सहर, मैंने ऑफिस टाइम के बाद भी उसे कई बार फोन किया, लेकिन वो बहुत मुख्तसर से बात करके फोन बंद कर देता। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद जाकर उससे बात करती हूँ और मैं उससे मिलने चली गई। अच्छा, यानी उसकी ऑफिस? हाँ। और जानती है सहर, मैंने वहां क्या देखा? हाँ बताओ। मैंने जो ही उसके ऑफिस का दरवाजा खोला, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं समझी नहीं। सहर, सहर वो अपनी सेक्रेटरी के साथ उसके बाद में वहां 1 मिनट भी नहीं ठहरी। हमजा ने तुम्हें देखा? हाँ, वो तो मुझे बुलाता रहा और फिर वजाहत शुरू कर दी, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। हमजा, तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? सर, उसने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? देखो हिजाब, बाजुकात इंसान की नजरें धोखा भी खा जाती हैं, और फिर ऐसा भी तो हो सकता है जो तुमने देखा हो वो सच ना हो, और फिर तुमने हमजा की कोई बात भी नहीं सुनी। हिजाब, हमजा ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं है तो फिर वो मुझसे बात क्यों नहीं करता? भाई, बात ना करने की कोई ना कोई वजह भी तो हो सकती है ना। क्या वजह हो सकती है? जो भी वजह हो वो मुझे बता तो सकता है ना। हिजाब, प्लीज तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। तुम क्यों अपसेट होती हो? चलो आओ, मैं तुम्हें गर्मा गर्म मजेदार कॉफी पिलाती हूँ, जिससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलो आओ। जी सर। हाँ याज, ये गाड़ी में रख दो प्लीज। अच्छा सर। और वो 2 फाइल्स भी। ठीक है सर। और वो मिस सोनिया को जरा भिजवा दो। अच्छा सर। सर, आप जा रहे हैं? हाँ सोनिया, मैं निकल रहा था। अच्छा, मुझे वो प्लीज मंडे का शेड्यूल बता दो। सर, रॉयल कंपनी के मैनेजर के साथ आपकी मीटिंग है। ठीक है, बस मुझे रिमाइंडर दे देना। हाँ ओके सर। सर, आप छोड़ दें, मैं देख लूंगी। ठीक है सोनिया, यू टेक केयर, आई विल सी यू लेटर इंशाल्लाह। बाय। हिजाब, बेटा तुम खाना खाने नीचे नहीं आई? अम्मी जान, वो मैंने कमरे में मंगवा कर खा लिया था। लगता है थकावट ज्यादा हो गई है। नहीं तो, बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हिजाब, बेटा तुम तकरीबन फारिग हो चुकी हो। क्या मतलब अम्मी जान? मैंने अभी दुनिया में देखा ही क्या है, और आप मुझे अभी से फारिग कर रही हैं? बेटा, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। दरअसल हम चाहते हैं कि तुम एक प्रैक्टिकल लाइफ शुरू करो, तुम्हारा घर बसे, तुम एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज करो। बेटा, मुझसे ज्यादा तुम्हारे बाबा की ख्वाहिश है। अम्मी जान, अभी तो मैं आई हूँ,
आखिर ऐसी भी क्या जल्दी है? बेटा जल्दी की कोई बात नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम हामी तो भर लो। हम एक छोटा सा फंक्शन कर लेंगे, लोगों को पता चल जाएगा। अम्मी जान, मुझे कुछ वक्त चाहिए। हिजाब, अगर तुम अपने पुराने फैसले पर कायम हो तो उसे भूल जाओ। ये किसी कीमत पर नहीं हो सकता। तो फिर अम्मी जान, आप भी ये सुन लें, जो आप लोग चाहते हैं वो भी किसी कीमत पर नहीं हो सकता। मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगी। तुम्हें लाड प्यार से पाल पोस कर इसलिए बड़ा किया है कि तुम अपने बाप दादा की इज्जत भरे बाजार में नीलाम करो। इसमें बड़ा इज्जत नीलाम करने वाली कौन सी बात है? मजहब और माशरे की हर कानून की रूह से मुझे ये हक हासिल है कि मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद कर सकूं। शोर मत मचाओ, आहिस्ता बोलो, आहिस्ता। अगर किसी ने सुन लिया तो क्या मत आ जाएगी। तुम्हें नहीं पता कि उन लोगों से हमारी कितनी पुरानी दुश्मनी है। अगर तुम्हारे बाबा को पता चल गया ना तो तुम्हारा जीना आराम कर देंगे। लेकिन आपने मुझे बताया ही कब है इस दुश्मनी के बारे में? मैंने जरूरी नहीं समझा और ना अब समझती हूँ। तुम्हारे हक में जो भी फैसला होगा उसमें तुम्हारी बेहतरी होगी, समझी? तुम्हें पसंद आया? उफ दादी माँ, मैं तो कभी सोच भी नहीं सकता था कि इस जगह पे इतना बड़ा, इतना जबरदस्त फार्म हाउस हो सकता है। इट्स ब्यूटीफुल। अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जा रही हूँ जहाँ इससे पहले तुम कभी नहीं गए होगे। रियली? हाँ, चलें। चलो। ये दरख्त देख रहे हो? दादी माँ, इट्स ब्यूटीफुल। जानते हो कितना पुराना है ये? लग तो काफी पुराना रहा है। आप बताएं कितना पुराना है? बहुत पुराना है ये। तुम्हारे दादा इस दरख्त की छांव तले बैठा करते थे। उन्हें ये जगह बहुत पसंद थी और मुझे कहा करते थे कि सायरा, मैं इस जगह पर एक फार्म हाउस देखता जिसमें मेरे बच्चे, मेरे पोते पोतियां हंसते खेलते हुए नजर आते हैं। ओ दादी माँ उदास क्यों होती है? अब देखे ना, आपका पोता आपके सामने खड़ा है, ठीक है? अब पर पोते पोते अभी बहुत जल्दी सामने आ जाएंगे। अच्छा, मैं पता क्या चाहती हूँ कि ये जगह आबाद हो जाए। हो जाएगी। और जब ये जगह पूरी तरह मुकम्मल हो जाएगी ना, तो फिर मैं तुम्हारे दोस्तों को यहाँ एक शानदार पार्टी दूंगी। ओह जबरदस्त, आई लव यू दादी माँ। आए उधर चलते हैं। अरे सर, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने कितनी मर्तबा कहा है कि अगर मुझे देर हो जाया करे तो सो जाया करो, मेरा इंतजार ना क्या करो। और मैंने कितनी बार कहा है
कि जब तक तुम घर नहीं आते मुझे फिक्र से नींद नहीं आती। तुम इतनी लंबी क्यों होती जा रही हो सैर? क्यों? मैं कोई बच्चा तो नहीं हूं कि गुम हो जाऊंगा या किसी हादसे का शिकार हो जाऊंगा। सैर तुम इतना नेगेटिव क्यों सोचने लगी हो? शाम, मुझे डर लगता है। डर 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 ये सुन सुन के तो मैं परेशान हो चुका हूं। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि घर के बाहर गार्ड्स खड़े हैं और घर के अंदर जीनो है। तुम महफूज हो, तुम फिर भी डरती हो। और मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं? मुझे बस मुझे डर लगता है। मुझे यूं लगता है जैसे हर वक्त मुझे कोई देख रहा है। हल्की सी आहट भी हो तो मैं चौंक जाती हूँ। सर अब मैं खुद तो तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकता। 1000 काम होते हैं मुझे। अगर मुझे देर होगी तो तुम क्या डरी हुई बिल्ली की तरह खौफजदा और सहमी बैठी रहोगी? ठीक है शाम, इस बात को यही छोड़े। चले आए, उठे, आराम करें। मैं सीरियसली सोच रहा हूं कि तुम्हें किसी अच्छे से साइकियाट्रिस्ट को दिखाऊं। तुम्हारा ये वहम रोज बरोज बढ़ते जा रहा है। तुम क्या समझते हो? मैं पागल हूं मैं? ये सब कुछ जो मैं देख रही हूं, ये मेरा वहम है। वहम है मेरा। करा दो मुझे किसी पागल खाने में दाखिल, करा दो मुझे पागल खाने में दाखिल, और साबित कर दो कि मैं पागल हूं मैं। सर तुम्हें क्या हो गया है? मैं क्यों ऐसा चाहूंगा कि तुम्हें साबित करूं कि तुम पागल हो? तुम खुद ऐसे काम करने लगी हो जिससे लगता है कि तुम डिप्रेशन में जा रही हो। बस करो हिशाम, बस कर, खुदा के लिए बस कर। मैं आइंदा तुम्हें कभी नहीं कहूंगी कि तुम घर चली आओ। तुम्हारा जो दिल करता है तुम वो करो, जो मर्जी में आए करो। अस्सलाम वालेकुम खान बाबा। आओ 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 बेटा शमरोज, आओ बैठो। क्यों भाई, अलीपुर का इलाका कवर कर लिया? जी खान बाबा, वहीं से आ रहा हूँ। वेरी गुड। और महरोज अभी वहीं है। वो हकीम खान ने कुछ लोगों को रात खाने पे हमसे मिलवाने के लिए बुलवाया था। मैंने महरोज को भेज दिया। हमारे जाने के बाद बहुत से लोग आए थे उजरे में तुमसे मिलने। माशाल्लाह माशाल्लाह, रोज बरोज पोजीशन बहुत मजबूत हो रही। आपकी दुआ से खान बाबा। अच्छा बेटा ये बताओ कि ये शाम क्या कर रहा है? बस हाथ पांव मार रहा है। इंशाल्लाह आप देख लीजिएगा, मुंह के बल गिरेगा। चलो कौशल, सामान उठाओ। वो सारा सामान आ गया। चलो कौशल, चलो उठाओ। पकड़ो, अब मजे हो गए। शुक्र करो सामान वक्त पर पहुंच गया, वरना यहाँ तो सब कुछ खत्म हुआ था।
तुम लोग सामान उतारो, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। जरा फोन करके। हाँ ठीक है। आज हिशाम के साथ बहुत एंजॉय किया। उन्होंने मेरे लिए नई गाड़ी खरीदी है। मजाक कर रहे थे कि इस गाड़ी पर वर्ल्ड टूर करेंगे। मैंने हंसकर कहा कि अभी तक तो अपना मुल्क पूरा नहीं देखा है और आप वर्ल्ड टूर की बात करते हैं, और वो भी गाड़ी पर। हम खूब हंसे। नई गाड़ी की खुशी में हमने सूप पिया, फिर खाना ऑर्डर किया। वापसी पर मैंने ड्राइव की। फिर रास्ते में उन्होंने मुझे फूलों के गजरे दिलाए, क्योंकि हिशाम जानते हैं कि मुझे मोतिया के फूल बहुत पसंद हैं। घर वापस आकर मैंने जीनों को कॉफी का कहा, क्योंकि सर्दी बहुत थी। जीनों मुझे खुश देखकर फूले नहीं समा रही थी। मेरे माथे पर प्यार किया और ढेर सारी दुआएं दी, और मेरी नई गाड़ी पर जीनों ने बहुत मुबारकबाद दी। ओह हिजाब, तुम क्यों? किसी और ने आना था क्या? नहीं नहीं, भला और किसने आना था? ये क्या है? ये बस यूं ही। लगता है कि ऑटोबायोग्राफी लिखना शुरू कर दी है। लाइए जरा हम भी तो देखें कि हमारी हीरोइन क्या लिख रही हैं। नहीं, बस यूं ही उल्टी सीधी बातें लिखती रहती हूँ। रही बात ऑटोबायोग्राफी लिखने की, तो शायद तुम्हें मेरी बायोग्राफी लिखनी पड़े। सहर, क्या बात है? कुछ नहीं। अच्छा खैर छोड़ो। सहर, मैं तुमसे एक मशवरा करने आई हूँ। हाँ बताओ। अम्मी और बाबा की तरफ से शादी का दबाव बढ़ता जा रहा है, और हमजा वहां नाराज होकर बैठा हुआ है। मैं तो उलझ कर रह गई हूँ। काश कि मैं हमजा से ना मिली होती। मेरी जिंदगी का वो लम्हा, वो अजीब लम्हा मेरे करीब आकर ठहर गया है। जहां देखती हूँ मुझे सिर्फ और सिर्फ वही नजर आता है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। भाई तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अभी हमजा से बात करती हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब, आप अंदर चल के बैठे। खैरियत? हाँ बस खैरियत ही थी। वो दरअसल हिजाब में कुछ गलत फहमी हो गई थी, जो मैंने अब दूर कर दी है। अगर कोई खुद गलत फहमी का शिकार हो जाए तो उसकी गलत फहमी कौन दूर कर सकता है? हमजा, अब आप इस बात को छोड़े, चले आप दोनों बातें करें। मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ। हिजाब, हमारे खानदानों के दरमियान इतनी बड़ी खलीज हायल थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई स्वेयर हमजा, मुझे खुद कुछ मालूम नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह अनजान हूँ। मैं ये कैसे मान लूं हिजाब? जो बात हम दोनों के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद बनी, वो तुम्हें मालूम थी, तुमने मुझसे छुपाई रखी, और मैं अनजाने में आगे बढ़ता गया। हमजा,
क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? जो बात हमारे खानदानों के दरमियान दुश्मनी की बुनियाद बनी, अगर वो बात सच है जाब, तो मेरा जमीन मुझे कभी माफ नहीं करेगा। हमजा, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। अगर मुझे भी मालूम होता तो मैं कभी तुम्हारे साथ कदम मिलाकर न चलती। अगर ये बात सच है कि मेरे दादा का कत्ल तुम्हारे खानदान वालों ने किया, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसके बावजूद भी मैं तुमसे मोहब्बत करता रहा। हमजा साहब, मैं भी कोई इतनी गिरी बड़ी नहीं हूं। अगर तुम दुश्मनी को मोहब्बत पर फौकियत देते हो तो मैं भी ऐसी मोहब्बत को 1000 बार ठोकर मारती हूँ। मैं जा रही, मेरी बात तो सुनो। मैं जा रही, फिर आऊंगी। हमजा, ये सब क्या है? देखा तूने? देखा? ये सिला दिया उसने मेरे प्यार का, मेरे खलूस का, मेरी मोहब्बत का। मैं ही पागल था जो दुश्मनों से उम्मीद लगा बैठा। सुन रहा है तू? सुन रहा है मेरी बात? कोई नहीं है, कोई नहीं है जो मेरी बात समझे। तू सोचता होगा मैं पागल हूं। हाँ, पागल हूं मैं, पागल हूं। कोई नहीं है जो मेरी बात समझता, कोई नहीं समझता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपने इलाके के मशरान, बुजुर्गों और जवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतनी मोहब्बत से मेरा वालिहाना इस्तकबाल किया और आपने अपना कीमती वक्त दिया और आप यहाँ मौजूद हैं। तो यहाँ आपके मसाइल, बिजली का, गैस का, पानी का मसला, टेलीफोन का मसला, ये मैं पहली तरजीह पे हल करूँगा इंशाल्लाह।
बैठो बेटा। देखो बेटा, जब से तुम पढ़कर वापस आए हो, मैंने तुमसे ये बातें डिस्कस नहीं की, लेकिन बेटा अब वक्त आ गया है कि मैं तुम्हें बता दूं। क्या दादी माँ? तुम्हारे दादा परदादा ने इस जद्दी पुश्ती जागीर को संभालने के लिए बहुत मेहनत की है बेटा। ये इज्जत, ये मुकाम हमें एक दिन में नहीं मिला। तुम्हारे परदादा शेर मोहम्मद खान जिस रास्ते से भी गुजरते थे, लोग एहतराम में खड़े हो जाया करते थे, से आकर मशवरे लिया करते थे और उनके मशवरों को बहुत अहमियत दिया करते थे। और तुम्हारे दादा शाद मोहम्मद खान, उनके एक इशारे पर हजारों लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। जी दादी माँ। और उनका हर हुक्म मानने के लिए तैयार हो जाते। उनके रोब और दबदबे का दूर दूर तक चर्चा था, लेकिन वो मेहरबान और रहम दिल भी बड़े थे। इलाके के लोगों की खबरगिरी करते और जिसका कोई मसला होता ना, वो बेधड़क होकर उनसे बयान कर देता और वो उस मदद भी करते। दादी माँ, ये सब कुछ तो मैं जानता हूँ, आप क्यों बता रही हैं मुझे? देखो जा, मैंने तुम्हें आला तालीम के लिए बाहर भेजा और एक खास अंदाज से तुम्हारी तरबियत की। जानते हो क्यों? इसलिए कि आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। यू लव मी। हमजा, क्या तुम मेरी एक दरीना ख्वाहिश पूरी करोगे? जी दादी माँ, आप हुक्म तो करें। देखो बेटा, तुम्हारा बाप तो मेरी ये ख्वाहिश पूरी ना कर सका। मैं चाहती हूं कि तुम अपने बाप दादा का खोया हुआ मकाम, इस हवेली को दोबारा लौटा दो। मैं समझा नहीं दादी माँ। बेटा, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम इस इलाके की बेहतरी के लिए कुछ करो, तो बेटा तुम तभी कर सकते हो जब तुम्हारे हाथ में कोई पावर। पावर? हाँ, मैं चाहती हूं कि आने वाला इलेक्शन तुम यहां अपने आबाई सीट से लड़ो। मैं दादी माँ, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी सोचा ही नहीं। हमजा, यही तो मैं कह रही हूं कि तुम मेरी सोच को लेकर आगे बढ़ो। ये महरोज नहीं आया अभी तक? खान बाबा, आपको तो पता ही है, आजकल काम काज कुछ ज्यादा हो गया। चलो अच्छा, ट्रेनिंग हो रही है। जी हाँ। जल्दी से कवर कीजिए। खाना बहू ने आज अच्छा बनाया था। आखिर बहू किसकी है? काबिल जी। जी बेटे, ये शाम की क्या पोजीशन है? हाँ बाबा, टकरे मार रहा है, भाग दौड़ कर रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने उसकी क्या पोजीशन होगी जी? हाँ,
अच्छा मैं समीना, वो मैंने वो हिजाब से तूने पूछा, उसने क्या जवाब दिया? हाँ जी, हाँ जी, इंशाल्लाह जल्दी फैसला करेगी। जल्द फैसला करेगी? वो लोग तकाजा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। बाबा कुछ सुना आपने? किस बारे में बेटा? सायरा बेगम के पोते हमजा ने इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। चिंगारियां 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 मुसाफिर कहीं और मंजिल कहीं, सफीना कहीं पर है साहिल कहीं।